ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 27/6/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ, आत्मा अब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। तो बाबा ने याद से बोला। और कल की मुरली में भी बाबा ने पूरी मुरली में हजारों सब बार याद शब्द का रिपीट किया होगा। तो याद का मतलब क्या होता है? याद का मतलब होता है कि अपने को आत्मा समझना। ये हर समय आपकी स्मृति रहना चाहिए। लेकिन बाबा ने बोला कि ये कचरा तब निकलेगी जब तुम बिल्कुल पावन बन जाओगे। तो बिल्कुल पावन कैसे बनेंगे? पावन का मतलब क्या होता है? पावन का मतलब नहीं कि सिर्फ शब्दों तक कि हम आत्मा है, ज्ञान से पता चल गया है कि हम आत्मा है, वहीं तक नहीं। मैं आत्मा हूँ, इसका प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करो, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो। अपने शरीर को पूरा प्रयोगशाला बना दो। प्रयोगशाला का मतलब ये होता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने को शरीर देखना बंद करना पड़ेगा और रोल में जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा नहीं है। चाहे संकल्प, थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, कर्म, इंद्रिय का अनुभव, ये सब मेरा नहीं है। उससे अपने को अलग देखने का अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ये है अपने को बाप समान समझना। बाप समान कैसे समझेंगे? जब जीरो पहचान रोल से होगी, शरीर से होगा तभी ना। तो ये हमको अनुभव भी करना पड़ेगा, सिर्फ मुख से नहीं। रोल को देखकर साक्षी कितना हो पा रहे हैं, कितना जो है हम जीरो अपने को अनुभव करते हैं, कितना देर हम अपने सोल कॉन्शियस की स्मृति में टिक पाते हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल जीवन में हर समय प्रयोग करना अपने ऊपर। प्रयोग का मतलब होता है कि ये सब चीज पराई है। ये शरीर, ये रोल में जो कुछ भी आ रहा, संकल्प, थॉट, फीलिंग और संसार में जो कुछ भी बाहर दिखाई पड़ रही है, ये सब विनाशी है ना। और ये इन सब को सिर्फ देखना है साक्षी होकर। इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और इन सबों को देखते हुए ये स्मृति होना चाहिए, योग मतलब याद, कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, निरसंकल्प हूँ, निराकार हूँ, बाप समान हूँ, साक्षी हूँ। जैसे बाबा देख रहा है, देख इस खेल को, संसार के खेल को, वो उसी दृष्टि से हम भी देख रहे हैं। ये है पावन बनना। ये स्मृति जब रहेगी तब जो है आत्मा में जो खाद किचड़ा पड़ा हुआ है, रोल को मैं और मेरा कहने को, शरीर को मैं समझने का, कैरेक्टर को मेरा कहने का, जहाँ कर्तापन का भान है ना, जहाँ ईगो है ना, तब जो है ये जो है बॉडी कॉन्शियस की भान से अलग होकर सोल कॉन्शियस की स्मृति पक्की हो जाएगी। तो पहले ये आत्मा होने के साथ साथ ये अनुभव भी होनी चाहिए, तब पावन बनेंगे। तब जो है इस मन के अंदर जितना जो 63 जन्मों का कचरा है, जहाँ रोल से जहाँ अटैचमेंट है, लगाव है, वो सब तो स्क्रिप्टेड ड्रामा है, उसको नहीं बदल सकते। सतयुग में भी रोल रहेगा, शरीर भी रहेगा, रोल भी प्ले होगा, लेकिन वहाँ भान नहीं रहेगा है कि मैं शरीर हूँ और रोल हूँ। सिर्फ अपने स्वरूप में टिके रहेंगे, सिर्फ होना रहेगा, है ना। बस मैं हूँ, ये स्मृति रहेगी, निश्चिंत और बेफिक्र। तो वो निश्चिंता, बेफिक्र और बेफिक्री वाली स्मृति अभी शरीर में और रोल में रहते हुए अनुभव करना पड़ेगा। मन में कैसे भी आंधी तूफान आ रहे हैं, कैसे भी पेपर आ रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। ये है पावन बनना। और इसी स्मृति से जो है आत्मा में जो खाद पड़ी है, यानी मन जो ये फंसा हुआ है रोल में, कैरेक्टर में, इससे बाहर निकलेगा, अपने सत्य तक पहुँचेगा, साइलेंस को
जो इसका मूल नेचर है उसका अनुभव करेगा। और तो फिर बाबा बोला कि जब बिल्कुल पावन बन जाएगी तब घर चलेंगे। जब बिल्कुल पावन बन जाएगी तो ये आत्मा जो है जब जीरो पहचान हो जाएगा इसका रोल से, जीरो पहचान मतलब जीरो इफेक्ट, कुछ भी रोल में हो रहा है ना। बाबा कल बोला था ना, कल के मुरली में, ये मुरलियाँ एक दूसरे से कनेक्ट होती है, इसलिए एक दिन की मुरली मिस करोगे तो दूसरे दिन जो नहीं पकड़ पाओगे, है ना। तो जब बाबा बोला था ना कि अंत में रोना पड़ेगा, यही रोना पड़ेगा। अगर हम जो है शुरू से अलग होकर, साक्षी होकर अगर हमारी देखने की अभ्यास नहीं है तो उस समय भी चिंता, भय, डर, ये सब संकल्प आएंगे, है ना। सारे विकार आएंगे 63 जन्मों के जो अभी तक नहीं आए हुए हैं, है ना। तो उस समय जो है अलग होने का, देखने का प्रैक्टिस रहेगा, तभी तो अंत में नहीं रोना पड़ेगा। मतलब उससे पहचान नहीं बना पाएंगे, अलग होके देख पाएंगे और खुशी खुशी आत्मा जो है ये शरीर छोड़ देगा, यानी मन जो ये शरीर छोड़ देगा साइलेंस में। और फिर जब इस मन का पार्ट खुलेगा तब से तो प्रधानता वाला खुलेगा, है ना। तो ये है बिल्कुल पावन बने तब घर चलेंगे, है ना। जब जीरो पहचान हो जाएगा ना तब जो है इसका जो इसी मन के द्वारा एक नई सृष्टि का क्रिएशन होगा। लेकिन पहले जहाँ जहाँ अटैचमेंट है 63 जन्मों के संस्कार को छोड़ना पड़ेगा। मैं और मेरापन कहना, उससे अटैचमेंट, उससे प्रभावित होना, दुख से दुख, सुख से सुखी होना, ये सब लेयर अभी शरीर और बॉडी में रहते हुए करना पड़ेगा। ये सब कुछ इसी शरीर में रहते हुए जीरो पहचान बनानी पड़ेगी रोल से, ड्रामा से। तब जो है पावन बनकर अपने घर चले जाएंगे, यानी अपने स्वधर्म में स्वराज्य अधिकारी बनकर ये जो है मन पार्ट प्ले करेगा। स्वराज्य अधिकारी का मतलब क्या होता है कि जो संकल्पों को पावर देगा ऐसी दुनिया अपने लिए क्रिएट करेगा, ड्रामा का मालिक बन जाएगा। तो सत्तो प्रधान संस्कारों का क्रिएट करेगा तो तब ये मन सत्युग लाएगा और सत्युग में इसका रोल चलेगा देवी देवता वाले, है ना। और जो है बॉडी कॉन्शियस में शरीर छोड़ेगा तो कलयुग वाला संस्कारों को पावर देगा, तो कलयुग वाली दुनिया में इसका पार्ट खुलेगा। ये होता है घर जाने से। ये हमारे जो है स्मृति पर डिपेंड करता है। तो पावन बनने का मतलब सिर्फ आत्मा समझने से नहीं, वो अनुभव भी होना चाहिए रूल को अपने से अलग देखने का। प्रश्न में बाबा बोला, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। ये लास्ट पार्ट चल रहा है ना रूल का। तो बाबा कह रहा है कि कौन सी डायरेक्शन पालन करेंगे जिसमें बच्चों का कल्याण होगा, है ना। तो बाबा बोला उत्तर में कि बाबा कहते हैं मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो, यानी बाप समान बन जाओ। पूरा वर्षा लेने का मतलब कि जो बाबा की महिमा है वो मेरी महिमा है, जो बाबा का गुण है वो मेरी गुण है, जो बाबा की क्वालिटी हो मेरी क्वालिटी। तो बाबा की क्या महिमा है? बाबा सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, पवित्रता का सागर है, वो मैं भी हूँ, है ना। और बाबा साक्षी दृष्टा है तो हम भी साक्षी दृष्टा है। बाबा संसार के खेल को वो कैसे देखता है? खेल की तरह देखता है ना। तो हम भी संसार के खेल को खेल की तरह देखते हैं, है ना। तो ये हमारी भी स्मृति। बाबा निराकार है तो हम भी निराकार है। बाबा का कोई संकल्प थॉट फीलिंग नहीं है, साइलेंस है, तो मेरा भी नेचर साइलेंस है ना। तो ये इस बाबा का शरीर नहीं है तो हमें शरीर में रहते हुए अपने अकवश शरीरी अनुभव करना। वो जो है इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा लेने के अधिकारी बनेंगे, जिस मन को ये समझ होगा, है ना, जो प्रैक्टिकल जीवन में इस बाबा के ज्ञान को यूज करते होंगे, वो मन जो है बाबा के पूरा वर्षे लेने का अधिकारी बनेगा। वो मन स्वराज्य अधिकारी बनेगा। उस मनों के द्वारा बाबा एक नई दुनिया का क्रिएशन करवाएगा। तो बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, यानी बाहर के जो चीजें दिखाई दे रही है उसमें मत फंसो, उसको साक्षी होकर देखो, ये सब विनाशी है। इसी को बाबा कहता है देखते हुए नहीं देखो, मतलब जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, है ना। वो रिलेटिव सत्य है लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है,
है ना। इसलिए बाबा कहता है देखते हुए मत देखो। अगर चीज़ों को बाहर के देखोगे, अब क्वेश्चंस मन में आएंगे तो फिर तुम जो है संसार में विस्तार में फंस जाओगे। तो अब हमको विस्तार को समझना है ना, क्योंकि विस्तार तो हमने ही फैलाया है, तो अब हमें सार में जाना है। तो हमें इसलिए बाहर नहीं भटकाओ, यानी शरीर को और रोल को मत देखो, कैरेक्टर के मत देखो। बाहर में भी कुछ भी जो कुछ भी दिख रहा है उसको देखते हुए नहीं देखो। कहाँ देखना है, कहाँ टेंशन रखना है? साइलेंस में। विष को छोड़ अमृत पियो। विष यानी अज्ञानता को छोड़ दो। अज्ञानता क्या थी? शरीर हूँ मैं, और जो कुछ भी हो रहा है हमारे द्वारा वो मैं कर रही हूँ। तो बाबा कह रहा अब इस विष को छोड़ दो। मैं और मेरा सबसे बड़ा विष है, जहर है। अपने को, विकारों को, शरीरों को मैं समझ लिए हो। अब अमृत पियो। ज्ञान की अब तुम्हें समझ मिल गई है, तो अमृत पीना यानी ज्ञान अमृत पीना। ज्ञान अमृत पीना माने समझ हो गया है कि हम सागर है, बूंदे नहीं है, लहरें नहीं है ना। मन में जो आ रहे हैं आंधी तूफान हलचल, वो मेरा सत्य नहीं है। इन सब के पीछे मेरा सत्य है साइलेंस। ये अमृत सारा दिन घोटते रहो। इस अंतिम जन्म में तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है, इसलिए रात दिन मेहनत करके देही अभिमानी बनो। 63 जन्मों के सारे संस्कार से जीरो पहचान बनानी है। मिटानी मतलब जीरो पहचान। इसलिए सारा दिन सुबह से नींद खुलने से लेकर रात तक सोते समय हर समय देखो कितना जो है कहाँ कहाँ हम जो है मन में जो विचार आ रहे हैं उससे अलग हो पा रहे हैं, डिटैच होकर देख पा रहे हैं। ये हम हर अपना अपना चार्ट रखना है। हर मन अपना अपना अनुभव करेगी, है ना। हर का अपना अलग अलग है ना, कौन कितना देर। तो बाबा कल बोला था ना कि 8 घंटा याद रखो। यही बाबा बोला था कि सुबह से लेकर रात तक सोते समय ध्यान रखो कि कितना देर तक तुम सोल कॉन्शियस स्मृति में रहकर अपने को रोल से डिटैच हो पा रहे, हल्के रहते हो, फरिश्ता जैसा अनुभव करते हो। तो ये है देही अभिमानी बनो, रात दिन मेहनत करके। ओम शांति। शांति धाम विश्राम पूरी है, साइलेंस विश्राम पूरी है। शांति धाम कोई साइलेंस में है तो अपने विश्राम पूरी में है, यानी अपने घर में है। और ये साइलेंस का अनुभव, अनादि स्वरूप का अनुभव हमको अभी शरीर में रहते हुए भी जो है अनुभव करना पड़ेगा। विश्राम पूरी जो है अभी रोल में ही हमें अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सत्य पता चल गया तो बिल्कुल रेस्ट में हैं हम। अब कोई रोल में जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई प्रभावित नहीं, है ना। कैरेक्टर में जो कुछ भी चल रहा है वो सब मेरा है ही नहीं, कोई अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आत्म बिल्कुल रेस्ट में है, साइलेंस ही रेस्ट है। तो बाबा बोला शांति धाम विश्राम पूरी है, साइलेंस। इस दुनिया में सब थके हुए, सारे मन थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाए। सुख शांति सब ढूंढ रहे हैं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। ये दुनिया यानी अब जो रावण के संस्कार हैं, है ना, वो अब अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इससे मन जो है और जो है तमो प्रधानता के तरफ जा रहा है, निगेटिविटी बढ़ रही है, और जो है इससे निकल नहीं पा रहा है ना। इसलिए और जो है विनाशी चीज़ें थोड़ा समय सुख देती है फिर दुख देती है। कहीं आप घूमने जाओ, अच्छा खाना बना के खाओ, या किसी से बातचीत करो, या कोई आपके घर में मेहमान आ गए तो थोड़ा समय अच्छा लगेगा। नए नए कपड़े ले आओ, थोड़े समय अच्छा लगेगा, बाद में वही चीज़ बोझ बन जाता है, उसी से फिर दुख भी फील होने लगता है। इसलिए ये मन को परमानेंट खुशी और शांति नहीं मिल रही है, इसलिए ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो बाबा बोला कि स्वर्ग को देखते हो तो नरक से दिल कैसे लगेगा। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस धूप धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं तो यह तो छी दुनिया है। तो बाबा कहता है कि अब तुमको समझ मिल गई है कि तुम्हारा सत्य क्या है, बाप समान है और निराकार है ना। तो जो है और ये स्वर्ग और नरक हमारे मन के अंदर ही है, ये भी हमको समझ में आ गया है ना। तो जब हम रावण से दोस्ती रखेंगे, शरीर समझेंगे तो नरक में है, आत्मा समझेंगे तो स्वर्ग में है। इसलिए बाबा कहता है कि अब ये मन जो है
मन को समझ आ गई है। तो अब ये मन कहता है कि बाबा हमें जल्दी सुख धाम में ले चलो। बाप भी समझाती है। तो शिक्षी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड नर्क। तो बाबा कहते हैं कि इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर ही देखो डेविल है, डेविल है क्या, डेविल है यानी ये रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया ये दुख देने वाली है। रावण डेविल वर्ल्ड में दुख, चिंता, भय, डर, अशांति, यह सारा मन भय से जी रहा है। आज देखो खेल कैसे कैसे संसार में चल रहा है। आप लोग तो सब सुन ही रहे होंगे न्यूज में, जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, है ना। ऐसे ऐसे चींटी भी मारना जो है हिंदू धर्म में कहते थे, चाहे गीता में भी जब हम ज्ञान में लेते कि हिंदू एक चींटी भी नहीं मार सकता है। भारत देश शांति प्रिय देश है, कभी किसी पर आक्रमण भी नहीं कर सकता है। इतना ये शांति के कुछ संस्कार है ना, शांति वाला था। लेकिन आज देखो क्या हो रहा है ना। आदमी ऐसे कट रहे मर रहे जैसे कि जानवर भी ऐसे नहीं कट रहे मर रहे। आदमी को ही अपना ही संबंधी अपने संबंधी को, आज क्या हालत हो गई दुनिया को। अब ये सब चीज़ों में हम जाते नहीं है। संसार का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इकट्ठा ही नहीं करती है। और बाबा के नॉलेज भी जो है ना, ये नॉलेज सरकारी मूल्य, इतना नॉलेज में भी हम नहीं जाती है। सिर्फ सारा दिन जो है ये तो थोड़ा सा ड्रामा में पार्ट है, इसलिए ये सब कर देती है, ठीक है ना। ये ड्रामा अनुसार फिक्स रिकॉर्डिंग है। नहीं तो ज़्यादा अब संसार के बातों में नहीं जाना है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना है, सिर्फ अपने साइलेंस में टिके रहना है। और जो भी विचार आ रहा है ड्रामा अनुसार, और जो भी बाहर में दिखाई पड़ रही है आपको, अब बस आप कितना उससे अपने को डिटैच होकर देख पा रहे हो, कितना आप साइलेंस में रहते हो, इसमें सारा दिन रहोगे ना, तब आपको अपना सत्य का अनुभव होगा। तब आपको दुनिया को देखने की आपकी नज़रिया बदल जाएगी। बाहर में कुछ भी आपको गलत नहीं दिखाई देगा, सब कुछ स्वीकार भाव वाली हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। तो अब ये वाली अंतिम समय पुरुषार्थ देना, सिर्फ कॉन्शियसनेस एक ही है, आत्मा कह लो परमात्मा कह लो, एक ही आत्मा है चाहे एक ही परमात्मा है। अब जो है इस मन को जो जिसमें जो कि जहाँ संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, है ना, अब जितना जितना डिटैच होते जाएंगे तो एक दिन यही मन जो है उस संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। तो इसके लिए यही एक नॉलेज है, जितना हो सके अपने को अलग देखो रोल से। कुछ भी हो जा रहा है रोल में, एक्शन में भी आ जा रहा है, 1 सेकंड बैक कर लो। तो बाप भी समझाते हैं चिट्ठी दुनिया, इनका नाम डेविल वर्ल्ड है, यह कोई अच्छा अक्षर नहीं है। डीटी वर्ल्ड जो है कितना अच्छा अक्षर है, देवी देवता का राज। देवी यानी ये मन जो है देवता वाला रोल प्ले करेगा, है ना। देवता रोल को कहते हैं देवता, है ना। जो रोल प्ले करेगा सत्व प्रधान वाले सब संकल्प होंगे, दुनिया भी सब सोल कॉन्शियस वाले होंगे, है ना। तो इसको कहते हैं डीटी वर्ल्ड, जहाँ देवताई रोल प्ले होगा। तमो प्रधान की खाद पड़ी हुई है, वो खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी होगी। अच्छे पुरुषार्थी मतलब जो सारा दिन साइलेंस में रहते हैं और अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, न कि दूसरों के संस्कार को बदलने में लगे रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाने में लगे रहते हैं, या बाहर के चीज़ों को अच्छा बुरा राइट रॉन्ग करने में लगे हुए, वो नहीं। जो अपने साइलेंस में टिककर सबको साक्षी होकर देख रहे हैं, ये है अच्छे पुरुषार्थी। जैसे बाबा देखता है तो उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी, या पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, पुराने संस्कार तब पीछे चले जाएंगे, पर्दे के पीछे। जब ये हमारी दृष्टि हो जाएगी देखने की संसार को, रोल को, तो अब तो बाकी थोड़े रोज है। जब तक बाप वाकर वापिस ले ना जाए तब तक कोई ऑफिस जा नहीं सकता। दुनिया में दुख है, जब तक बाबा आकर ये समझ नहीं देगा तब तक कोई भी जो है इस रोल के मन से, शरीर से अपने को अलग नहीं देख सकता। ये समझ किसी के पास है ही नहीं माया से बाहर निकलने का। तो दुनिया में दुख है, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों को दिल में है बाबा अब हमें दुख से छुड़ाने आए, तो जो निश्चय बुद्धि है वो बाप को याद को कभी भूलते न। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि जिसका निश्चय बुद्धि है ना, वो बच्चे जो है बाप को कभी नहीं भूलते, यानी अपने सत्य को नहीं भूलते हैं।
वो कभी माया से प्रभावित नहीं होते हैं। माया को देखकर जो है हिलते नहीं हैं, हलचल में नहीं आते हैं, स्टेबल, शांत और जो है खुश रहते हैं अंदर अंदर ही, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा सत्य नहीं है। खुशी बाहर नहीं दिखेगी, आपको अंदर अनुभव होगा, उसे आपकी अवस्था हिलेगी नहीं। तो उनको कहा जाता है सर्व को दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं, अगर जब सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे। तो बाबा कहता है कि बाप को पहचानना यानी निराकार को पहचानना, यानी अपने सत्य को पहचानना, खुद को जानना, ये सबके पाठ नहीं है, सारे मनों का पाठ नहीं है। अगर सब आ जाएंगे सतयुग में तो वही कलयुग बन जाएगा, और कलयुग में इतनी ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए बाबा बोला, इसीलिए कलयुग में बहुत कम संख्या है, और जो होंगे सब सोल कॉन्शियस वाले होंगे, क्योंकि ड्रामा ऐसे ही रचा हुआ है, ड्रामा ऐसे ही रचा ही है कि सतयुग में इतने पॉपुलेशन होंगे और द्वापर से इतने बढ़ेंगे। सब ड्रामा पहले से फिक्स कर रखा है, इसलिए कोई ना बढ़ा सकता ना घटा सकता। तो यह है, इसके लिए ड्रामा में युक्ति ऐसी रची गई। देखो बाबा वही बोल रहा है, ड्रामा में ही ऐसी युक्ति रची गई कि सब नहीं आएंगे ज्ञान में, इसलिए किसी को ज्ञान में चलाने की इच्छा भी मत रखना, खासकर घर वालों को। तो जो सिरमत पर चलते हैं उच्च पद पा सकते हैं, वो तो ठीक है, सजाए खाकर भी शांति दम अथवा पान दुनिया में जाएंगे, परंतु उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई नहीं जा सकता। बाबा कह रहे हैं कि जो बाप के सिरमत पर चलते हैं उच्च पद पाएंगे, यानी जो अपने को बाप समान समझते हैं, निराकार स्वरूप के स्मृति में रहते हैं, है ना। जैसे बाबा का दृष्टि वैसे ऐसे उनकी दृष्टि बन गई है। रोल से अलग होकर देखने का जो है, हर समय इसी स्मृति में रहते हैं, अपने को शरीर और रोल नहीं समझते हैं। वो मन जाके स्वराज्य अधिकारी बनेगा, वो पावन दुनिया में जाएगा, वो उच्च पद के अधिकारी होगा। यानी जो मन, जिसका मन अभी संगम युग पर जिसका रोल से जीरो पहचान हो जाएगा। लेकिन बाबा कह रहा है कि जाएंगे तो सब, लेकिन सजाए खाकर। सब मतलब जाएंगे तो सब, लेकिन लास्ट में क्या होगा, सजाए खानी पड़ेगी, क्योंकि दो तरह के बच्चे हैं ना। तो उनका पाठ जो है त्रेता युग में खुलेगा, जो अपने को ज्ञान के पॉइंट से लगा कर अपने रोल को ठीक करते हैं, है ना, साक्षी होकर नहीं देख पा रहे हैं। तो बाबा बोला था ना कि चंद्रवंशी को देवी देवता नहीं कहेंगे, सत्युग वालों को कहते हैं। तो जो अभी जिसका जो मन 100 कितना डिटैच हो रहा है, उस अनुसार से वो वैसी दुनिया में वो रोल का पाठ खुलेगा। तो अभी किसी को कुछ नहीं पता, लास्ट में मेन पता चलता है, झाड़ लास्ट में हिलेगा ब्राह्मणों को। बाबा बोला है ना, ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो ज्ञान सुना रहा है वो बहुत वो लास्ट में वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन स्थिति पर निर्भर है कितना आप डिटैच हो पा रहे हो, और ये डिटैचमेंट के लिए कोई शांति, कोई साइलेंस, कोई साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ रहोगे वहीं इनलाइटेंड हो सकते हो, यानी आप शरीर और रोल से अपने को डिटैच होकर दे सकते हो। चाहे भीड़ भाड़ में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे सेंटर में रहो, चाहे शादी या कहीं भी किसी प्लेस में जाओ, ये अनुभव हम हर जगह कर सकते हैं। जहाँ जा रहे हैं वहीं जो भी खेल चल रहा है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, कितना हम साक्षी होकर देख पा रहे हैं, जो या जैसे दिख रहा है उसी में इन्वॉल्व होके अपने सत्य को भूल गए हैं। ये जो अटेंशन रखेगा जितना ज़्यादा, वही जो है मन जो है उच्च पद को अधिकारी बनेगा। कहीं भी जाओ सोल कॉन्शियस की स्मृति नहीं भूलनी चाहिए। स्मृति का मतलब ये नहीं आत्मा है, जो बाबा ऊपर में एक्सप्लेन किया वो अनुभव होनी चाहिए, फरिश्ता वाली अनुभव होना चाहिए। तो यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत में समाया वापिस गया, यह हो नहीं सकता। ज्योति ज्योत में कैसे समा जाएगा? ज्योति ज्योत में समाने का मत, वो इसलिए ज्योति ज्योत में समाना बोले कि लास्ट में जब ये मन, हर मन जो है उस साइलेंस को टच करेगा, है ना, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा। जब ये शरीर छोड़ेगा तो रोल से अलग डिटैचमेंट का अनुभव होगा, जीरो पहचान हर मन करेगा, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। तो जो सोल कॉन्शियस में शरीर छोड़ेंगे
साइलेंस को टच कर, वही तो 1 सेकंड का अनुभव करती है मन, वहीं पर 2 नहीं 1 ही हो जाती, एक ही कॉन्शियसनेस बच जाती है ना। तो उनका पाठ जो है चूंकि सत्युग में खुलेगा। और जो बॉडी कॉन्शियस से पहचान बनाकर शरीर छोड़ेंगे, भोग कर, रोल से भुगतना भोग कर, है ना, तो वो भी साइलेंस को 1 सेकंड के लिए टच करेंगे। लेकिन वो पार्ट जो है फिर द्वापर से खुलेगी या कलयुग से खुलेगी। ये सब पर्दे के पीछे रहेंगे जब सत्युग वाला खेल चलेगा, है ना। और ये सब पर्दे के पीछे रहेंगे, जब जिसका पाठ होगा तब फिर वो आएंगे, अदृश्य रहेंगे। जैसे बाबा अदृश्य, कल वो बोला ना कल के मुरली में कि मैं निर्माण धाम में चला जाता हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों का सुख देकर, है ना। या तो इस मन को राजा बनाकर, अपने जैसा बनाकर, फिर बाबा साइलेंस से पर्दे के पीछे हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो ये बाबा कह रहा है, तो इसी को लोगों ने कहा ज्योति ज्योति में समा गई। लेकिन ये मन का तो 1 सेकंड के लिए वो अनुभव करता है, फिर इसका पाठ शुरू हो जाता है। ये बिना शरीर का रह ही नहीं सकता, ये नियम है, ड्रामा में भी सब फिक्स है। तो ये हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर लक्ष्मी नारायण वह भी ऑफिस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकता है। तो बाबा बोल रहा था कि ये सब सृष्टि पर, ये सृष्टि पर जो ये लक्ष्मी नारायण है, ये भी वापस नहीं जा सकते। यानी जो मन जो है नारायण का पाठ प्ले किया, जिसकी सत्युग से खेल शुरू हुआ, है ना, वो भी मन जो है वापस नहीं जा सकता जब तक कि, क्योंकि वो मन भी तो द्वापर से अपने को शरीर से पहचान बना लिया, वही मन तो पहचान बनाए ना जो नारायण बन के सत्युग में सोल कौन से, जो पहला सोल कौन से सत्युग वाला था, क्योंकि हम उधार मूर्त है ना सृष्टि का। तो जब वो मन भी नहीं जा सकता, कब जाएगा? जब बाबा आकर जो है इस मन को भी जगाता है ना, जगाकर जो है इसके सत्य को याद दिलाता है, रोल से डिटैच करवाता है ना। जब ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जाग जाती है, तब ये मन जो है तब ये लक्ष्मी नारायण वापस जाएंगे ना, तो ये भी नहीं जा सकते। बाबा का कहने का ये भाव है कि क्योंकि नारायण कॉन्शियसनेस इस मन को कहते हैं। और तो जब ये नहीं जा सकते तो और कोई कैसे जा सकता है? ये बाबा कह रहे कि और संत महात्माएं जो कहते ज्योति ज्योत में समा गई, वो कैसे जा सकते हैं? ये भी कोई नहीं जा सकता जब लक्ष्मी नारायण वापिस नहीं जा सकते। तो क्योंकि लक्ष्मी, क्योंकि सृष्टि के जो नई क्रिएशन होती है वो ब्रह्मा से ही होती है ना। तो कौन ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जो है आत्मा कह लो या परमात्मा कह लो, जो कॉन्शियसनेस जाग गई, जिसको कि पता हो गया कि हम शरीर और रूप लेंगे, तो वही तो पुरुषार्थ करके परमात्मा समान बन जाती है। फिर उसी मन से सृष्टि का नई क्रिएशन होता है ना। वही मन नारायण होता है। पहले नारायण बनकर पाठ करे, नारायण मतलब नारायण बनकर सोल कॉन्शियस की स्मृति में पाठ क्रिया करता है। ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ उस स्वरूप में टिका हुआ रहता है और सब कुछ सारे खेल चलते हैं। लक्ष्मी भी परलब्ध प्रचुरता मात्रा में होती है उसके साथ। तो वो मन भी 84 जन्मों का पाठ प्ले करते करते लास्ट में कलयुग के अंत में आता है। उसी मन में जिससे सृष्टि का क्रिएशन होता है ब्रह्मा के, उसी फिर मन में निराकारी कॉन्शियसनेस का ज्ञान जो है इमर्ज होता है ना। फिर जो है उसके द्वारा फ्लो होता है ज्ञान। तो जो जिन मनों का पाठ है वो सब ज्ञान लेते हैं, सबकी कॉन्शियसनेस जाग जाती है। तो इस तरह फिर जाने का पाठ शुरू होता है, ये बाबा समझाना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए अब तो कोई जा नहीं सकता, तो जानने के लिए अब जो है बाबा बोला इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए। मतलब अब जो है जिनको लक्ष्मी नारायण कहते हैं, अब इनके भी 84 जन्म पूरा हुआ। अब जाने के लिए अब तपस्या कर रहे हैं। कौन मन तपस्या? ब्रह्मा बाबा ने भी तपस्या किया ना, तो सबसे पहले उन्हीं का मन तो संपूर्णता को प्राप्त किया गया ना। तो सृष्टि का क्रिएशन उन्हीं के मन से शुरुआत होगा, संपूर्णता को वही प्राप्त कर लिए। लेकिन आपको ये नहीं होगा कि ये ब्रह्मा बाबा वहाँ ये सब समझ नहीं होगा, है ना। ये तो यहाँ पर हम समझने के लिए समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ ये नॉलेज नहीं होगा। अब सब पुकारते हैं एक बाप है, वो गॉड फादर लिबरेट, वो लिबरेटर, वो गॉड फादर, दुखहर्ता सुखहर्ता कृष्ण आदि किसी को थोड़े ही पुकारते हैं। तो बाबा यही है ना, सारे मनों का बाप है। सबको क्या करता है? रोल से लिबरेट कर देता है। दुखहर्ता सुख करता है, दुख को हर के सुख
जो सुख कर्ता बना देता है, यानी सुख और शांति जो उसका नेचर है उसमें टिका देता है। तो कृष्ण आदि को इस थोड़े कोई कहेगा, क्रिश्चियन मुसलमान वो सब गॉड फादर का बुलाते हैं, आत्मा बुलाते हैं, यानी उनका भी मन उसी कॉन्शियसनेस को याद करती है, निराकारी कॉन्शियसनेस को ही याद करती है, अपने फादर को फादर कहते हैं तब जब हम समझते हैं कि हम आत्मा है। आत्मा भी तो कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वह तो एक स्टार है अति सूक्ष्म। तो बाबा कहते हैं कि गॉड फादर तो कहते हैं, लेकिन जो है कौन कहता, आत्मा कहता है, यानी ये मन पुकारता है जो अपनी शरीर और रोल से पहचान बना, जो अपने को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहा है, ये मन उस गॉड फादर को याद करता है। तो बाबा कर आत्मा कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये सूक्ष्म है, एक स्टार मिसल है, एक लाइट है, एक समझ की लाइट है, इतनी सूक्ष्म है कि सूक्ष्म है। अब जैसे बाबा का कोई चीज़ है, बाबा को तो आत्मा कोई चीज़ नहीं है, एक समझ है, जहाँ विचार आता है, संकल्प आता है ना, तो उस विचार और संकल्पों से जब तक पहचान नहीं बनाते हैं तब तक जो है राजा बनकर पार्ट प्ले करते हैं, और तो तब जो है वो सारे संकल्प सत्व प्रदान होते हैं, तब उस मन को हम आत्मा कहते हैं। परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो, दोनों एक ही है, एक ही है। आपको जो अच्छा लगे उसमें टिक सकते हो, है ना। और जो है जब यही जब शरीर से रोल से पहचान बना लेता है मन, है ना, आत्मा जब पहचान बना लेती है तो ये माइंड बन जाती है। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा कह रहा है कि अब तो जो है कोई जैसे जैसे बाबा है वैसे आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वह एक स्टार अति सुख है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। देखो बाबा क्या कह रहा है, जैसा बाबा है वैसे आत्मा का, यानी बाबा का जो स्वरूप है मेरा स्वरूप भी है, वही है। हम दोनों एक ही है, दोनों आत्मा एक ही है। उससे निकला हुआ मन जो है वो मनुष्यता रूपी चूल्हा का पार्ट प्ले करता है, कई बार बता चुकी है ना। और जो है शुरू में भगवान जैसा निराकार स्वरूप के स्मृति में पार्ट प्ले करता है ना, राजा बनकर। तो वहीं पर बाबा अब साइलेंट हो जाता है, उसका पार्ट खत्म हो जाता है। और जब ये मन जो है शरीर से पहचान बना लेता है तो ये बॉडी कॉन्शियस में आ जाता है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, सच्चित आनंद सागर है, ज्ञान का सागर है, तो ये भी तुम्हारा भी यही महिमा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि अब तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का सबका नॉलेज दे दिया हूँ, और कोई मनुष्य मात्र के पास यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत सारी बिलाए ढूंढ लो, कोई को पता नहीं। 84 जन्मों का पाठ बजाती है, 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। कहते हैं किसी को पता नहीं है, किसी दुनिया में किसी मनुष्य को ये बात पता नहीं है कि 84 लाख में आत्मा जन्म नहीं लेती है, 84 जन्मों का पार्ट प्ले करती है। 84 लाख योनियों में पार्ट प्ले नहीं करती है, इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्म का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। एक जन्म याद नहीं तो 84 लाख का कहाँ वर्णन करेंगे। तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, हम सुनाते हैं, सब सुनाते हैं, पत्थर बुद्धि समझते हैं नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुन नहीं कैसे। तो बाबा कहते हैं जिनके पत्थर बुद्धि है, जो अपने को शरीर और रोल से अलग ही नहीं कर पाते हैं, तो वो पत्थर बुद्धि, वो समझ ही नहीं सकते बाबा के ज्ञान को। इस सूक्ष्म ज्ञान को समझने के लिए माइंड बॉडी से परे जाना पड़ेगा, साइलेंस में टिकना पड़ेगा, पक्का निश्चय करना पड़ेगा, तब ये ज्ञान समझ में आएगी। और एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगी, कई बार सुनो और बैठ के मंथन चिंतन करो। धारणा के पहली पॉइंट में बाबा ने बोला इस जन्म के 30 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देह अभिमान बनने स्वर्ग का मालिक बनने, स्वराज्य अधिकारी बनना है, ड्रामा से बाहर। और 63 जन्मों के संस्कार जो आ रहे हैं उसे न्यारे और प्यारे मैं और मेरापन मत लगाओ, मैं और मेरा को स्वाहा कर दो। इसी दूसरी पॉइंट में हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सत्व प्रधान बनना है, अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा बरसा लेना है। तो ये अभी संगम युग हीरे तुल्य जन्म है, डायमंड जन्म है संगम युग पर, सत्युग में गोल्डन जन्म हो जाएगा। तो डायमंड का मतलब होता है कि माया के भी संस्कार को जान गए, अपने सत्य को भी जान गए हैं। तो ना हम जो है अच्छे संस्कारों से प्रभावित हो रहे हैं, ना बुरे संस्कारों से प्रभावित, न दुख से न सुख से, है ना। डायमंड मतलब स्टिल और साइलेंस है।
दोनों सब खेल को देख रहे हैं और किसी में कर्ता का भान नहीं है, अकर्ता सोचता बनकर पाठ प्ले कर रहे हैं, सिर्फ साक्षी होकर देख रहे हैं। ये है सतो प्रधान बनना और अत्याचारों को सहन करना। माने अत्याचार क्या है? रोल में मैं और मेरा लगा देना, यही सबसे बड़ा अत्याचार है। क्रोध का, ईर्ष्या का, दुख का, संतुष्टा का, या कोई गुस्सा कर रहा, कोई क्रोध कर रहा, उसको हम क्या कर रहे हैं कि मुझे मेरे पर क्रोध कर दिया, या मैं क्रोध हूँ, मुझे चिंता हो रही है, मैं बीमार हूँ। यही है अपने ऊपर अत्याचार करना, कैरेक्टर को मैं समझ लेना, अपने ऊपर अत्याचार करना। तो बाबा कह रहे अत्याचारों को सहन कर, इन अत्याचारों से अपने को अलग देखकर देखना ही बाप से पूरा बरसा लेना है। बाबा कैसे देख रहा है? संसार में इतने खेल चल रहे हैं, बाबा प्रभावित हो रहा है, तो हमको शरीर में रोल में रहते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि हमने राज्य हमें करना है ना, इस मन को राजा बनना है ना। ये मन न सत्यु का सुख भोगेगा, तो इसको पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। कर्म और फल तो मनुष्यता भान में है ना, बाबा का तो शरीर ही नहीं है, तो बाबा तो सिर्फ समझ दे दिया है ना। तो इसीलिए तो बोलता है कि वो निष्कामी है ना, क्योंकि जहाँ रोल ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो उसको कोई तरह इच्छा कामना नहीं है, और ड्रामा को इंटरफेयर भी नहीं करता है। जैसे ड्रामा बज रहा है, चल रहा है, उसको स्वीकार करता है, तो हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा जो रोल में हो रहा है। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उधार मूर्त भव। साकार बाप यानी ब्रह्मा बाबा जैसे अपने हर कर्म को, है ना, कर्म को यादगार बनाए, यानी सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहकर, है ना, बाबा जो है संपन्न और संपूर्णता को प्राप्त कर लिए सबसे पहले। और उनका पुरुषार्थ था साक्षी होकर, रोल को साक्षी होकर देखे और अपने सत्य पर पक्का निश्चय था, तो वो संपूर्णता को प्राप्त कर गए। और वो जो है उसी मनु के द्वारा सृष्टि का शुरुआत होगा। और जो है उसी तरह उसके बाद जो है नंबर बार सारे मन जितना डिटैच होगा, फिर वो सारे मनों का पाठ खुलेगा उस सत्युग में। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम आधार और उधार मूर्त हो, तुम ही आधार हो, सृष्टि का क्रिएशन तुम्हारे ही से हुआ है ना। और तुम ही जो है सत्व प्रधान बन जाओगी, तो सारी दुनिया प्रकृति सब सत्व प्रधान हो जाएंगे। और तुम जब तमो प्रधान में आ जाते हो, तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तो तुम्हारे वजह से नीचे गिरती है, तुम्हारे वजह से ऊपर उठती है। तो अभी संगम युग पर तुम्हारा चढ़ती कला है। तो अब चढ़ती कला मतलब अब हम जो है आधार मूर्त बन रहे हैं। तो आधार मूर्त बनने के लिए जो कुछ भी रोल में स्क्रिप्टेड रोल है, जहाँ जहाँ अटैचमेंट है, लगाव है, चिंता, भय, डर, दुख, अशांति, ये सबसे डिटैच होना पड़ेगा ना, सब छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आत्मा का तो ये नेचर है नहीं। तो जब छोड़ेंगे, तब जब हम छोड़ेंगे चिंता करना, दुख करना, भय करना, लोभ, ईर्ष्या, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब छोड़ेंगे, ये सब रोल को देखना छोड़ेंगे, क्योंकि ये सब कहाँ है? रोल के अंदर ये सब ड्रामा ने दे रखा है, और रोल के एक्टिंग में सब दे रखा है। तो इसको जब हम छोड़ेंगे, मैं और मेरा लगाना बंद करेंगे, इससे प्रभावित नहीं होंगे, तब तो ये वाइब्रेशन बाहर भी जाएगी। तो जो मन अभी चिंता, दुख, भय, डर में डूबी हुई है ना, क्रोध कर रही है, जो है जिसके रोल से हम बहुत परेशान हो रहे हैं, वो हमारे अंदर हमारी ही तो क्रिएशन है ना, तो वो हमें दिखा रही है। तो हम जितना डिटैच हो पाएंगे, तो ये वाइब्रेशन बाहर में भी जाएगा, तो वो भी डिटैच हो जाएंगे, है ना, उनका भी मन सत्व प्रधान बन जाएगा। तो बाबा फिर बोला, जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार उधार मूर्त समझ कर चलेंगे। तो बाबा का जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में यादगार बनाया, अपनी स्थिति बनाकर शरीर और रोल में रहते हुए प्रेरणा का स्रोत बने, वैसे तुम भी यादगार बनो। वैसे जैसे ब्रह्मा बाबा जो पुरुषार्थ करके बने, वही पुरुषार्थ तुम भी करके आधार उधार मूर्त बनो। आधार यही है कि मैं आत्मा हूँ, अभी मूर्ति बन गई हूँ, है ना। कौन मूर्ति? मंदिर वाली मूर्ति। सब रोल आ रहे हैं, रावण के संस्कार आ रहे हैं, अच्छे बुरे दोनों आ रहे हैं, दोनों को सिर्फ साक्षी होकर देख रहे, अनुभवी मूर्त बन गए हैं, किसी से पहचान नहीं।
तो सब सारे संकल्पों का उद्धार हो रहा है। संकल्प में क्रोध का भी आ रहा है, लोभ का भी आ रहा है, चिंता, भय, डर, कंपटीशन, कंपैरिजन, सब कुछ आ रहा है। सबको मुक्ति मिल रही है। अब इन सब से डिटैच हो रहे, साक्षियों के देख रहे हैं, तो ये सब संकल्प जो है बाहर में भी सब जो मन इससे दुखी और परेशान है वो भी मन सत्व प्रधान बन रहा है, क्योंकि इस पर हम अपना सत्य लाइट शाइन कर रहे हैं। अब हमें दिख गया ना, ये सब कमी कमजोरी रावण के दिख गया। यही है उद्धार मूर्त। इनका अपने संकल्पों को उद्धार कर देंगे तो बाहर भी सब उद्धार हो जाएगा, क्योंकि बाहर का क्रिएशन हमने अपने संकल्पों से हमारी हुई है। संकल्पों से हमने क्रिएट किया है ना इस सृष्टि को, इस नेचर को, जानवर को, प्रकृति को, तो ये सबका उद्धार हो जाएगा। तो जो अपने विश्व परिवर्तन का आधार मूल समझते हैं उनका हर कर्म ऊंचा होता है। वृत्ति दृष्टि में सब में जब सब का कल्याण की भावना रहेगी, जब आपकी दृष्टि आत्मिक और सोच किसी के रोल को नहीं देखोगे, है ना, सबको जीरो स्टेज में देखोगे, जीरो वाला सत्य को देखोगे, तो सबका उद्धार हो जाएगा। तो हर कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा। ऐसे श्रेष्ठ कर्म यादगार बनते जाओ। स्लोगन में बाबा बोला, सत्यता की शक्ति का धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्य क्या है? एक ही चीज है, मैं आत्मा हूँ। एक ये हमारा होना ही है ना, साइलेंस ही हमारा सत्य है। बाकी जो कुछ भी आ रहे हैं, है ना, संकल्प, थॉट, फीलिंग में, है ना, वो सबको स्वीकार कर लो, चाहे अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं, है ना। तो सत्यता की शक्ति से ही सहनशीलता का गुण आता है, समाने की पावर आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि सबका हम सत्य एक ही है। सत्यता का मतलब कि इसी दृष्टि से फिर सबको भी देखना, जीरो लेवल पे, रोल को नहीं देखना, तो सहनशीलता वाली गुण आ जाती है। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलों का अनुभव होता है तो सहज राज कैसे करेंगे। देखो बाबा कह रहा है कि अभी ये सहज योग है, क्योंकि अभी ज्ञान है, अभी समझ है कि हम शरीर और रोल नहीं है। ये सब ड्रामा का स्क्रिप्टेड है, कर्म भी स्क्रिप्ट है, फल भी स्क्रिप्ट है, प्रारब्ध भी स्क्रिप्ट है ना। मेरा मात्र होना, निमित्त होना ही मात्र है, सिर्फ हम निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है ना। तो बाबा कह रहा है कि इस स्मृति से अभी जो पेपर आ रहे हैं रावण के, मुश्किल से मुश्किल, उसको जो है आसान है अलग होकर देखना, है ना। तो अलग होकर अभी नहीं देख पाओगे तो सहज राजयोग नहीं देख पाओगे, अभी नहीं देख पाओगे सहजता से सहज योगी बनकर, तो सहज राज सत्युग में राज्य भाग कैसे करोगे? कि यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाओगे ना, तो यहाँ जितना जितना हर को स्वीकार करते चलेंगे, है ना। किसी के प्रति जीरो भी हमारी जो है, किसी के प्रति निगेटिविटी नहीं होना चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ करना, क्योंकि सब अच्छे, हम सबका जीरो सत्य एक ही है। ये दृष्टि बनाएंगे तभी तो सत्य में वननेस का राज आएगा ना, तभी तो एक धर्म, एक भाषा, एक ही विचार से चलेगी सृष्टि। तो ये चीज़ यही बनाना है, इसके लिए हमें ये दृष्टि बनानी होगी। तो देखो आपके यादगार जो देवताएं के चित्र बनाते हैं उनके सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होंगे वही मनसा में भी सरल, बच्चा में भी सरल, कर्म में भी सरल होंगे। तो मूर्ति में क्या दिखाते हैं? मूर्ति को ही दिखाते हैं, कॉन्शियसनेस होती है ना, उनकी जो है मन की प्यूरिटी होती है, और वो मन का प्योर शरीर में रहते हुए बनाए हैं। और वो कैसे बनाए हैं? मूर्ति बनकर। संगम युग पर हम मूर्ति हैं, साइलेंस ही मूर्ति है ना। उसी का यादगार जो है जड़ चित्रों के रूप में द्वापर में बनाए हैं। वो पवित्रता की इसीलिए मूर्ति की पूजा होती है। अभी का पुरुषार्थ है द्वापर युग में, है ना। तो उसको ये शरीर में रहते हुए हमने बनाया है। तो बाबा कह रहा है कि, तो यही कह रहा है कि वो, तो जिससे कि वो मूर्ति बन, अनुभवी मूर्त बन जाओगे, तब तुम सहज पुरुषार्थी हो जाओगे। तब मनसा में भी सरल, है ना, मन में जो कुछ भी विचार आ रहा है सबको स्वीकार कर लोगे, किसी को रिजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि पता है ना कि अच्छा बुरा सब स्क्रिप्टेड रोल है, इसमें गलती तो किसी का है ही नहीं। मुख से भी जो भी बोलोगे वो भी ड्रामा अनुसार बोल रहे हो, है ना। और कर्म में भी कर्ता का भान नहीं है ना। तो बाबा कह रहा है कि जो है फरिश्ता वाला अनुभव करोगे, हल्के रहोगे,
मंशा से भी हल्के, मन में भी जो हलचल के बावजूद भी हल्के रहोगे, मुख से कुछ बोल भी रहे हो तो वो भी आपको लगेगा कि मैं नहीं बोले, ड्रामा अनुसार बोला जा रहा है, ये मेरा सत्य नहीं है। उससे भी डिटैच रहोगे और कर्म में भी हल्के रहोगे, कर्म करते समय भी तो लाइट और माइट बन जाओगे, फरिश्ता वाली अनुभव करोगे। ये बाबा कह रहा है। शायद आज मुरली थोड़ी लंबी हो गई। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।